तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसके चारों के चारे साइड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। चारों के चारों साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। और हर साइड के बीच 90 डिग्री का क्या होता है? कोण होता है। ठीक है। दूसरी बात अगर करें हम रेक्टेंगल की, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आयत, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आयत, तो इसमें क्या होता है? विपरीत साइड समान होती हैं और उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करते चले जाना। अब मैं अगर दो बातें लिखूं, पहली बात मैं लिख रहा हूं सभी वर्ग आयत हैं, और दूसरी बात मैंने लिखा सभी आयत वर्ग है, तो कौन बताएगा कौन सी बात सही और कौन सी बात गलत? बातें नहीं विशाल। गौरव बेटा ये काम नहीं करो, मुझे ये बताओ पहली या दूसरी कौन सी बात सही, कौन सी बात गलत? बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है। अरे वाह अब्दुल, बिल्कुल सही, पहली बात सही है। सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। क्यों? वर्ग का कंडीशन क्या है? चारों साइड समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए चारों भुजाएं। रेक्टेंगल का क्या है? विपरीत भुजा। तो जब चारों समान तो विपरीत भी क्या है? समान होगा ही ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आयत वर्ग नहीं है, क्योंकि आयत की चारों भुजाएं समान नहीं होती। बात ठीक है। अब मान लीजिए आपको दे दिया हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और बोला कि इसमें वर्ग गिनो और आयत गिनो, तो कलम की आवश्यकता नहीं है, गिनती आप सभी को आता है। जरा सुनिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इन चारों के मिलने से एक और है, मतलब स्क्वायर। वर्ग कितना है? 5 है। आया ना? अब अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें आयत की, तो अभी आपने क्या समझा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। आया ना? सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। तो ये 5 वर्ग जो है ये आयत भी है। काम ठीक है। अब इन दोनों को जब आपने मिलाया, ध्यान देना मेरे कलम पे, तो एक, इन दोनों को मिलाया 2, इन दोनों को मिलाया 3, और इन दोनों को मिलाया 4, मतलब 4 और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 9। टोटल कितने हो गए? लालियो बोलो। 4 और मिल गए तो टोटल हो गए 9। ठीक है। अब एक बात है, ठीक है पवन, एक बात है, मैं अगर पूछूं वे आयत जो वर्ग नहीं है, वे आयत जो वर्ग नहीं है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात, टोटल आयत थे 9 और जो वर्ग नहीं है और वर्ग था 5, तो 9 में से 5 घटा दोगे तो हो जाएगा 4। कि ना? काम सेट हुआ कि नहीं हुआ भाई? काम सेट हुआ कि नहीं हुआ? आसान था, टेंशन नहीं है। अब बात ऐसी है, इसको तो हमने गिन लिया, बट अगर स्ट्रक्चर बना हो जाए, मान लीजिए ऐसा, ऐसा, तो गिनना ऐसा नहीं, हम गिनने में सक्षम नहीं है, हमें गिनती आती है तो भाई हम गिनने में सक्षम है, कोई टेंशन भी नहीं है। तो जब गिनते हैं, अगर गिनती आती है तो गिनते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहली बात कि जब मैं स्क्वायर निकाल रहा था, वर्ग निकाल रहा था, तो सिंगल वाले कितने हो गए? 9। ठीक है। अब इन चारों के मिलने से 1,
इन चारों के मिलने से 2, इन चारों के मिलने से 3 और इन चारों के मिलने से 4। तो 4 सिंगल एक साथ 4 हो गए। ठीक है, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला 1, अब इसको जोड़िए तो 14 तो आ गया। लेकिन क्या आपके पास परीक्षा में इतना समय है? नहीं है। भाई समय नहीं है तो आपको ट्रिक चाहिए। तो ट्रिक बड़ा ही आसान सा है, ट्रिक बड़ा ही आसान सा है कि आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है। 1 2 3, 1 2 3। वर्ग पे के रो, पंक्ति और स्तंभ पे आपको गिनती लिख देना है, 1 2 3 1 2 3, जहां तक आप लिख सकते हैं। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और एक अंत का गुना दूसरे अंत से गुना कर देना है। मतलब 3 को 3 से गुना किया तो मिल गया 9। फिर 2 का गुना, मतलब इस वाले 2 का गुना इस वाले 2 से कर देना है। 2 गुने 2 हो गया 4। और इस 1 का गुना 1 से कर देना है, 1 का गुना 1 से कर देना है। तो कितने हो गए? 14। इसको बात समझ में आई या नहीं आई? मिस एम, उस पर भी हम बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो भाई काम तो हो गया, लेकिन क्या आपके पास इतना समय है परीक्षा में? नहीं है। तो आपको ट्रिक चाहिए ना, तो ट्रिक ये अपनाइए ना। ऐसे कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा समय लगने चाहिए। ठीक है सर, आप बहुत सुस्त रहता। ये क्या लिख रहा है भाई? तू क्या लिख रहा है? ठीक है, अब भाई बात है रेक्टेंगल की, आयत की। तो जब आपको रेक्टेंगल निकालना है, आयत निकालना है, तो नंबरिंग जो किया है ना उसको जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 6, और यहां भी इसको जोड़ दीजिए। 1 2 3 6। तो 6 को 6 से गुना किया तो कितने हो गए? 36। ठीक है। अच्छा, मैं एनर्जेटिक नहीं हूं ऐसा नहीं है। अभी मेरा टारगेट है कि आपको धीरे धीरे, मैं बहुत स्लो जानबूझ के जा रहा हूं, क्योंकि ये पहली बार जो लोग सीख रहे हैं ना उनको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आई एम गोइंग वेरी स्लो। ठीक है, आई एम गोइंग वेरी स्लो। व्हेन विल स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। तो भाई ये क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, एक बात और मजे की बात बताऊं, ये 36 में ये 14 गिना जा चुका है। मतलब अगर आपसे पूछता है ना, वो आयत जो वर्ग नहीं है, वे आयत जो वर्ग नहीं है, वो हो जाएगा 36 - 14 = 22। अब ठीक है भाई, एनर्जी दिख रहा है? ओके, टेंशन नहीं। वो आयत जो वर्ग नहीं है, तो भाई 36 कौन है आयत, 14 कौन है वर्ग, तो हटाओ उसको, 22, काम सेट। लेकिन आपकी दुविधा तब शुरू होती है, लेकिन आपकी दुविधा कब शुरू होती है? जब आपको लगता है यार यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों नहीं टिका दिया, यहाँ पे टिकेगा। देखो 1 2 1 2, 2 का गुणा 2 से 4, 1 का गुणा 1 से, देखो 5 मिला, आया ना? ठीक है, और इसको जोड़ लो तो ये हो गए 3, और इसको जोड़ लो 3, 3 को 3 से गुणा कर दो, हो गया 9। हाँ कि ना? बोलो, काम ठीक है? जोर से ठीक तो बोल रहा हूं। एक हेडफोन या स्पीकर यूज किया कीजिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक काम कर रहा है। अब आप ये फिलहाल मत जानिए कि ये ट्रिक डेवलप कैसे हुआ है। इस बात पे आप परेशान मत होइए कि इसको डेवलप कैसे किया गया है, आप रिलैक्स रहिए। लेकिन समस्या ये हो सकता है, लेकिन समस्या पे चलने से पहले एक सवाल आपसे मैं करवाऊंगा, और फिर आपकी जो समस्या, अगर कुछ लोगों के मन में कुछ दुविधा होगा, उन दुविधाओं को लूंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओ, इसमें कितने आयत, इसमें कितने वर्ग? चलो जल्दी करो। इसमें कितने आयत, इसमें कितने वर्ग? बहुत ही आसान, जो ट्रिक बताया बस उसको अप्लाई कीजिए, निश्चित रूप से आंसर प्राप्त कर सकते हैं आप। बिल्कुल समस्या नहीं होगी। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स?
उत्तमम यादव, क्लास में सही समय पे आइए। क्लास में अगर आप 2 मिनट भी लेट है ना, फिर कहानी बिगड़ जाती है। देखो क्या सीखा, अभी आपने सीखा था वो ट्रिक। कौन सा ट्रिक था बेटा? नंबर किया 1 2 3 4 और 1 2 3 4। क्या करना था? 4 को 4 से गुना, 4 इंटू 4 16, 3 को 3 से गुना, 3 गुने 2, और 2 को 2 से गुना 4, और 1 का गुना 1 से, 1 का गुना 1 से, तो कितने हो गए? 25 और 30 वर्ग हो गए। कितने हो गए भाई? 30 हो गए। और क्या बोला था रेक्टेंगल के लिए? इसको जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4, कितने हो गए? 10। इसको जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4, कितने हो गए? 10। और आयत फिर कितने हो जाएंगे? 10 गुने 10 बराबर 100। और इसमें ये 30 जोड़ा जा चुका है। काम में किसी को कष्ट है, समस्या है? जो लोग सही समय पे क्लास में आए थे, मे भी पहली क्लास क्यों ना हो आपकी, अब लिंक नहीं है पुरानी क्लासेस से, मे भी आपकी पहली क्लास क्यों ना हो, जो लोग सही समय पे आए थे उनके लिए रामबान काम हो। हम सब स्माइलीज भेजते रहा करो मेरे लाल लालियो। ठीक है, समस्या नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है तब क्या होगा जब नंबर ऑफ रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होगी? तब क्या होगा जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होगी? तो देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। सोचिए थोड़ा ध्यान से। क्या किया जाए, क्या किया जाए? देखो अधिकांश लोग तो भाई मेरी बात को समझ चुके होंगे, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा कि आपको करना था नंबरिंग, और मैंने बस इतनी सी बात बोली थी कि एक अंत का गुना दूसरे अंत से कीजिए। मतलब जब आप स्क्वायर वर्ग निकाल रहे हैं तो 3 का गुना 2 से कीजिए, हो गया 6। 2 का गुना 1 से कीजिए, 2 गुणे 1 हो गए 2, मतलब 8 वर्ग तो मिल गया। बहुत बढ़िया अमन। अब आप कहेंगे इस एक का क्या? तो इस एक की गर्लफ्रेंड नहीं है बेचारा, सिंगल है। सिंगल है लेकिन रेडी टू मिंगल, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। मतलब 3 की शादी हो गई 2 से, 2 की शादी हो गई 1 से, अब ये एक बेचारा कुवाड़ा घूमता रहेगा, आपको क्या मतलब है उससे? ठीक। और रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, 1 + 2 किया 3, 1 + 2 + 3 किया 6, और 3 × 6 कितने हो गए? 18। ये 8 इसमें गिने जा चुके हैं। कोई समस्या, किसी के मन में दुविधा है तो बता दो। काम सेट है तो चकाचक। ठीक है। अच्छा, आपके मन में ये आ रहा होगा, यार क्या पता इतने हैं या नहीं है? आपके मन में ये आ सकता है। तो देखिए मैं गिन के आपको दिखाता हूं। सेम डायग्राम मैं यहां बना देता हूं और मैं आपको गिन के दिखाता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। देखिए स्क्वायर पहले निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन चारों के मिलने से 1 तो 7 हो गया, इन चारों के मिलने से 1 तो 8 हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 8। अब आप कहेंगे आयत दिखाओ, तो देखो आयत भी देखो, 8 तो मिल गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। अब इन दोनों के मिलने से 1, ठीक है, इन दोनों के मिलने से 2, नीचे वाले ये 3 और इसको 4। अब जब 2 को आपने ले लिया इकट्ठा, तो इसको लीजिए, ये रहा 5, इसको लीजिए, ये रहा 6। फिर से बदलते हैं, इसको लीजिए, ये रहा 7 8 9, और एक सबसे बड़ा वाला 10। तो 8 और 10 18। कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, अभी मैं आराम से कर रहा था तो हल्ला कर रहे थे, बहुत स्लो हो, लेजी हो, क्या ना जाने क्या क्या बोल दिया। अब मैं थोड़ा फास्ट रफ्तार पकड़ रहा हूँ, गरम होने पे इंजन वो होता है ना, रफ्तार पकड़ रहा हूँ, अब आप कह रहे हो स्लो चलो।
अरे भाई मैं करूँ तो करूँ क्या? दिक्कत है, समस्या है, दुविधा है, परेशानी है, बता दो। काम चकाचक है ना? काम चकाचक है ना? ठीक है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं अब आपके लिए ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया, अब आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लो भैया, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है कि आपको बताना है एक, दो, ये पहला सवाल, स्क्वायर और आयत, ठीक है। और ये दूसरा सवाल, जल्दी जल्दी बताओ कौन बताता है? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, आप सब लोग इसका बहुत इजीली जवाब दे दोगे। बस जिन्होंने ध्यान से मेरे ट्रिक को सुना है उनके लिए तो यह हलवा है क्या? शिव प्रकाश, पहले क्वेश्चन करो बेटा। देखो, पहला मैं कर देता हूं, अगर आप इतना समय लगा रहे हैं तो। क्या सीखा? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। स्क्वायर निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए सबसे पहली बात, अंत का गुणा अंत से, 3 सते 21। दूसरे अंत का गुना इधर के दूसरे अंत से 2 गुना 6 12। और तीसरे अंत का गुना इधर से 1 गुना 5 5। तो 21 और 12 हो जाते हैं कितने? 35 और 5 38 वर्ग है। ठीक है। और अगर आपको आयत निकालना हो तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो और आसान होता है। इसको जोड़िए, 3 6 10 15 21 और 7 28 और 1 2 3 कितने हो गए? 6। तो 28 गुने 6, 6 48 हासिल 4, 12 और 4 होते हैं 16। टेंशन नहीं है। दूसरा करो, जल्दी करो। दूसरा कीजिए। चलिए चलिए, रुकिए नहीं, थकिए नहीं, प्रैक्टिस करना होगा और कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, याद रखो। 1 2 3 4 5, 1 2 3, स्क्वायर निकालना है। 5 3 15, 4 दूना 8, 2 गुना नहीं 3 गुना 1, 3 गुना 1 3, तो 8 3 11 और हो गए 26। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। आयत, आयत इसको जोड़ा 6, इसको जोड़ा 15, 15 गुना 6 होता है 90। काम खत्म, पैसा हजम। चिंता वाली बात किसी के मन में है तो अभी बताओ। चिंता वाली बात किसी के मन में है तो अभी बताओ, नहीं तो थम्स अप स्माइलीज कौन देगा? बार बार बोलना पड़ता है, मेरी बातों को कंप्लीट करो।
अब भाई तो यहां तक तो पहला टाइप है जहां पे आपका ये ट्रिक्स बहुत आसानी से काम करता है, कोई चिंता ही नहीं करना है। आप चिंता यहां शुरू हो जाता है जब मान लीजिए आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे देता है, मान लीजिए ये दे दी, अब बोल रहा है कि यहां पे आयत कितने होंगे, सिर्फ आयत पूछ लिया, ठीक है। अब एक बात सोचो, अच्छा पुरानी बातों में भाई कोई तकलीफ तो नहीं, इसको कैसे गिने, कोई ट्रिक तो हमारा काम करेगा नहीं, तो इसको गिनने का एकमात्र तरीका होता है ड्रॉ टू काउंट। ड्रॉ टू काउंट, अगर आप इस पे गिनना चाहें गिन सकते हैं, रिकॉर्ड क्लास है, ना धीरज लाइव है बेटा, अगर आप इसको गिनना चाहें ऐसे कि 1 है 2 है मिलने से 3 गिन सकते हैं, लेकिन गलती की संभावना है, ऑप्शंस बड़े क्लोज होंगे। अगर इसका आंसर मान लो 10 है तो ऑप्शन होगा 7 8 10 11 9 8 10 12, बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप समय इस पे लगा रहे हो तो उसको गिन ही के खत्म करो, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ड्रॉ करना होगा। अब देखो कैसे भी ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने का आसान तरीका ये होता है, एक बार पहले प्रयास कीजिए, आप एक बार प्रयास कीजिए, पहले तुक्का नहीं देना है, किसी का आंसर कॉपी नहीं करना है प्लीज। तुक्का नहीं, देखो कैसे ड्रॉ करोगे, बड़ा वाला हमेशा स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे बड़ा वाला एक, बहुत ध्यान से देखना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज ध्यान से देखो। अब एक एक करके लाइन बनाना, और इस बात को दिमाग में रखना कि नया कितना बना, पुराना नहीं, नया कितना बना, ठीक है। तो ये एक पुराना वाला है, जब आपने ये एक लाइन बनाया तो 2 बन गया, एक ये वाला दूसरा ये वाला, आया ना, हम सब स्माइलीज रोकना मत। अब जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है देखो इधर, कर लिया वो भी देखो, फिर ये एक लाइन ये बनाया तो 1 2 फिर से ये हो गए, ठीक है, एक लाइन ये बनाया 2 यहां हो गए। अब बहुत बारीकी से देखना इस बात को कि जब मैं इस लाइन को यहां तक लाया तो एक ये बना, एक ये बना, और एक ओवरऑल भी तो बना यहां से यहां और यहां से यहां, तो हो गए 4। ये फिर से सुनो, जब मैंने इस लाइन को नहीं था, ये लाइन नहीं था तो ये एक था, जब मैंने इस लाइन को कंप्लीट किया तो ऊपर से यहां तक एक बना, ऊपर से यहां तक एक बना, और एक ये बन गया, एक ये बन गया, 4। फिर से जब मैंने इस लाइन को बनाया तो एक ये, दूसरा ये, और तीसरा यहां से यहां तक। फिर से जब इस लाइन को मैंने बनाया, ध्यान से देखना, तो एक बना ये वाला, एक ये बना, और एक ऊपर तक कॉम्बिनेशन। फिर जब इस लाइन को बनाया तो एक ये बना, एक ये बना, और तीसरा ये बन गया, ठीक है। और कोई नया बन रहा है? मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है। तो ये कितने हो गए? 3 3 6 15 होगा। सोच विचार कर लो। मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि एक बार आप इसको खुद से ड्रॉ कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 15 तक पहुंच जाएं।